आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है कि मैं अपना डेली ब्लॉग बना रहा हूँ कि मैंने ये किया वो किया। दोस्तों ये आपको एक चेतावनी भी है और ये आप इस वीडियो को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। बोला तो ये चाची जी हैं, ये भी कल घर पे थी शाम को जब बाघ ने अटैक किया। हेलो नमस्ते राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉन पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज मैं जा रहा हूं गाय को खेत में छोड़ने के लिए क्योंकि पापा घर पे नहीं हैं। तो मैं रॉबिन और गर्रिया जा रहे हैं खेतों में छोड़ने के लिए। खेतों को देखिए, ये सारे खेत चल लिए इन्होंने पिछले 4-6 महीनों में। देखिए बस मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन गाय को छोड़ना पड़ता है खेतों में। वो धूप वूप से के आ जाती हैं और छोटा मोटा जो नया घास होता है जहाँ पे पानी वानी एरिया होता है वहाँ से वो चर के आ जाती है, पानी वानी पी के आ जाती हैं और थोड़ा उनका टहलना हो जाता है। वो गाय को छोड़ दिया मैंने खेतों में चरने के लिए। और कल दोस्तों एक घटना हुई थी हमारे गाँव में, तो आपको उस घटना स्थल पर ले जा रहा हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या था, मेरे पापा जी कल शाम को यहाँ झाड़ी काटने आए थे खेतों में, क्योंकि घास काटने के लिए खेत को साफ़ करना पड़ता है, झाड़ी कांटे वांटे सब काटने होते हैं। तो खेतों में आए थे और शाम की बात है, मैं मार्केट जा रखा था। तो आपको ऊपर खेत में पहुंच के बताता हूँ आगे की कहानी। इस खेत में आए थे पापा। ये देखिए उन्होंने कुछ यहाँ पे सफाई वगैरह की है। ये देखिए सब यहाँ से जितनी भी झाड़ी वाड़ी थी वो काट के इकट्ठा किए हैं, इन्हें जलाना है। तो बेसिकली वो शाम को यहाँ आए थे और वो अकेले आ जाते हैं ऐसे खेतों में काम करने के लिए। तो मैं मार्केट जा रखा था, तो मुझे टाइम हो गया, 6-7 बज गए थे। तो रोबिन का अचानक से मुझे कॉल आया कि कहाँ है तो मैंने बोला मार्केट से आ रहा हूँ। तो लगभग 7 बजने वाले थे रात के। तो उसने बोला कि एक कांड हुआ है। तो उसने बोला कि तुझे बताता हूँ। तो मैं मन ही मन घबरा गया और सोचने लगा कि क्या हो गया ऐसा। तो गाइस यहाँ आए थे, तो जैसे ही मैं घर पे पहुँचा उसने मुझे बताया कि पापा पे बाघ ने अटैक किया। और पापा यहाँ खेतों में थे, पापा पे बाघ ने अटैक किया। तो पापा ने, जो पापा के पास दराती होती है बड़ी, जिसे हम थमला बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, वो बड़ा सा थमला था पापा के पास। पापा ने बाघ के ऊपर उसे फेंका, तो बाघ फिर से चढ़ के उस ऊपर वाले खेत में गया और फिर से पापा पे अटैक किया। तो पापा ने चिल्लाए और पत्थर वगैरह फेंके और काफ़ी देर तक उनका संघर्ष चलता रहा है ऐसी। लेकिन मतलब बाघ दूर था, पापा तक पहुंच नहीं पाया। पापा ने उसे कैसे ना करके उसे भगा दिया। तो अब आगे की घटना रोबिन बताएगा, क्योंकि मैं तो मार्केट जा रखा था कि क्या क्या हुआ और उसे कैसे पता चला क्या हुआ। तो गाइज़ ये है रोबिन, तो इसे सारी घटना पता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि मैं और मंदी मार्केट जा रखे थे। तो इसका कॉल आया था मुझे रात को जब हम रास्ते में थे। तो आगे की घटना अब आपको रोबिन बताएगा। रोबिन बता। बोला बेसिकली हुआ क्या, पहले तो हल्ला होने लग गया पूरे हॉल पे। तो मैंने उसे दरकिनार किया क्योंकि हल्का हल्का हल्ला हो रहा था। तब आगे जाते सब लोग अपने अपने छत में चले गए। मैंने बोला कुछ तो हो गया। फिर तो मैं भी छत में गया, तो मैं देखा क्या, मेरे ताऊ जी जो अकेले जा रखे पूरे जंगल में, उन्होंने पहले मुझे भी बोला था कि मैं भी चलूँ, लेकिन मैंने बोला मैं नहीं आ रहा। तो वो अपने आप अकेले चले गए जंगल में। अब जब सब लोग उसी तरफ देखे तो मैंने देखा तो वहाँ बाघ ने अटैक कर दिया ताऊ जी पे। तो ताऊ जी ने कैसे भी करके अपने आप तो बचाया पहले तो, और तब उस बाघ को भगा दिया पत्थर मार के। एक दतरी होती है जो उनके पास थी, तो उन्होंने वो भी फेंक दी उसमें। ऐसे कैसे करते उन्होंने अपने आप तो बचा लिया। बाघ ने वो अपनी पूरी क्षमता लगा दी थी ताऊ पे अटैक करने की, लेकिन मेरे साहसी ताऊ जी जो फौजी है, तो उन्होंने अपनी चतुर दिमाग से उसे भगा दिया। तो बहुत ही संघर्षमय स्थिति थी वो ताऊ जी के लिए, और कैसे भी करके उन्होंने अपने आप को वहाँ से बचाया और बाघ को दौड़ा दिया वापस जंगल में। तो बहुत ही डरावना दृश्य था वो मेरे लिए। सबसे पहले तो मेरे ताऊ जी अकेले गए हुए थे उधर, हमने बोल भी दिया था उन्हें कि अकेले मत जाना, लेकिन कभी भी वो चले गए अकेले। तो यही हुआ था वहाँ। और तब जब वो घर वापस आए तो यहाँ पूरा हल्ला मच गया कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो ताऊ जी ने अपना पूरा चिट्ठा खोला कि मतलब ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे मैंने उसे भगाया। तो बेसिकली रोबिन ने बताया कि कल क्या हुआ था। तो काफ़ी साहसी कार्य था। और दोस्तों ये घटनाएं हमारे गांव में लगभग पिछले 4-5 महीनों में 4-6 बार हो गई हैं। पहले चाची पे अटैक किया था, उन पे टाँके लगे थे, उन पे तो वो बिल्कुल चढ़ गया था, 4-6 टाँके लगे। उसके बाद जीतू भाई की मम्मी, मैंने उनका भी ब्लॉग बनाया था, वीडियो बनाई थी, आप उसे भी देख सकते हैं। जीतू भाई की माँ पे अटैक किया, वो भी पता नहीं कैसे बच गई। फिर पापा पे अटैक किया परसों। फिर उसने एक गाय को खाया था पास वाले गाँव चुरिंडा में। और उसके बाद पहले दिन उसने लड़कियों को भी दौड़ाया था जब वो लकड़ी काटने जंगल में गई थी। तो लगभग 4-6 महीने से बहुत बार ये घटनाएं हो चुकी हैं और इसमें किसी भी सरकार का या जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं उनका कोई योगदान नहीं है इसे रोकथाम करने के लिए। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकारें और जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिनका नौंगखाल में भी ऑफिस है हमारे मार्केट में, तो वो इस पर ध्यान दें और
इस घटना के विषय में और इस बाघ के आतंक को रोकें ताकि गांव वाले अपने कामकाज पे जा सकें और स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम कर सकें। तो दोस्तों क्योंकि अब ये घटनाएं तो ऐसी है कि इनमें आदमी कैसे न करके बच गया, उसकी किस्मत थी या जो भी है वो बच निकला, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ये घटना बड़ा रूप ले सकती है और किसी को घायल कर सकती है, किसी को कुछ भी अनहोनी हो सकती है किसी के साथ। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बाघ के आतंक जो हमने एक बार इसके लिए तहसील में जाके एक धरना भी किया था, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि बाघ जो है यहाँ से भागे या जो भी हो। तो गाइज़ ये हुआ था कल। तो मैं भी काफ़ी शौक था जब इसने मुझे कॉल करके बताया कि कुछ कांड हुआ है, तो मुझे मेरे मन में तरह तरह की बातें आने लगी कि क्या हो गया। तो जैसे घर आके पहुंचा, मम्मी ने, इसने या सारे लोगों ने, ख्वालों ने मुझे बताया कि आज पापा पे बाघ ने अटैक किया, लेकिन पापा ने अपनी वीरता दिखाई, साहस दिखाया और अपने दिमाग का प्रयोग किया अपने कि बाघ को दौड़ाया, फिर से बाघ जंगल में भागा। लेकिन ये घटनाएं बहुत बार हो रही हैं दोस्तों, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो गाइस इसी खेत में आ रखे थे पापा और सामने देखिए बिल्कुल जंगल लगा हुआ है हमारे गांव से, बांस का घना जंगल, और यहाँ बाघ वगैरह या बहुत जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो हिरन हो कुछ भी हो, और बाघ यहाँ परमानेंट रहता है। तो दोस्तों लोग अभी जैसे सपोज अभी लड़कियाँ जंगल में जाती हैं तो ग्रुप में जाती हैं, लेकिन उनके मन में एक डर बना रहता है कि कभी भी बाघ अटैक कर सकता है। यहीं घूम रहा है वो आसपास, कितनी गाय बच्चियाँ मार ली हैं उसने, लोगों पे भी अटैक करते जा रहा है। देखिए घना जंगल है दोस्तों बिल्कुल बांझ का। तो सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर रही। तो इस ब्लॉग को आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि सरकार तक या कहीं ना कहीं ये बात पहुंचे और जो हमारे क्षेत्र में बाघ का आतंक बना हुआ है उससे हमें निजात मिले। इस आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है कि मैं अपना डेली ब्लॉग बना रहा हूँ कि मैंने ये किया वो किया। दोस्तों ये आपको एक चेतावनी भी है और ये आप इस वीडियो को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। आप अगर गांव घरों में रहते हैं, जंगलों में काम करने के लिए जाते हैं और आपके क्षेत्र में बाघ का आतंक बना हुआ है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आगे तक जाए और इसकी जानकारी सरकार तक पहुँचे या हमारे जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या जो भी अधिकारी लोग हैं उन तक ये बात पहुँचे, और इसे ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों कल फिर से एक इंसिडेंट हुआ कि मेरे पापा जी पे बाघ ने अटैक किया, लेकिन भगवान की दया से या उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई कि उन्होंने बाघ के साथ संघर्ष किया और बाघ को भगाया, लेकिन मतलब बाघ उनसे दूर ही रहा। खैर लेकिन ये घटनाएं आए दिन होते जा रही हैं। पहले हमारी एक चाची जी पे भी अटैक किया था, उसके बाद जीतू भाई की मम्मी पे किया, उसके बाद यहाँ गाय बच्चियाँ मारी उसने। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप इसे अपने आप से भी रिलेट कर सकते हैं, ताकि ये बात आगे पहुंचे और हम बाघ के जो भय बना हुआ है हमारे क्षेत्र में या हमारे एरिया में, जिससे हम स्वतंत्रतापूर्वक अपना कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा बाघ से हमें निजात मिले। आज जो मैंने आपको घटनाक्रम सुनाया इसकी डिटेल हम पापा जी से पूछेंगे। वो फ़िलहाल मार्केट जा रखे हैं, तो जब वो घर आएंगे उनसे इस विषय में जानकारी लेंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ और क्या वो घटनाक्रम था। बोला तो ये चाची जी हैं, ये भी कल घर पे थी शाम को जब बाघ ने अटैक किया। क्या बात चाची जी? हाँ मन तो आवाज सुन घर में हल्ला हुआ बाघ आऊँ मुखे तरह आ गया हूँ बाजी नहीं हूँ इन आवाज का है कि जन हमन वाले की वाई हूँ अच्छा तो वो थमल द्वार मैं लपूण भाग गया वो फिर फिर गया ये तो फिर वो अटक गिर तब वो भगा चो। ठीक तो बग बोलता गया हूँ आवाज ही नहीं है। ठीक अब की बुंदा तो दोस्तों बकबोल जो बोल रही हैं चाची, जब बाघ आता है तो डर से आदमी की आवाज़ नहीं आती, वो अजीब से बातें बोलने लगता है या वो सिर्फ आवाज़ में अजीब से होने लगती है। तो ये है चाची ने बताया क्या क्या हुआ कल। तो गाइज़ हमें इन घटनाओं को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है कि आए दिन बाघ लोगों पे अटैक कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोग अपना कामकाज नहीं कर पा रहे, लोग घरों में बैठे हैं और डर का माहौल बना हुआ है पूरे क्षेत्र में। और हमने पहले भी इस घटना पे जो बाघ का आतंक था उसके विषय में तहसील में जाके ज्ञापन सौंपा था तहसीलदार वगैरह लोगों को, और वहाँ पे एक छोटा सा धरना टाइप भी किया था कि हमें इस बाघ के डर से भय से निजात दिलाए। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ दोस्तों। हमारे गांव में पिंजरा ज़रूर लगा था, लेकिन वो एक खाना पूर्ति सी थी, वो 1-2 हफ्ते रहा हमारे गाँव में, लेकिन उसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं कि बाघ उसमें फंसे। तो इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए ताकि बाघ का जो डर बना हुआ है उससे हमें निजात मिले, सरकारें इस पे कुछ काम करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बारे में सोचे। तो गाइज़ ये है पापा, तो अब ये बताएंगे इनके साथ क्या हुआ था, ये क्या क्या कर रहे थे। अरे भाई मुझे जाहिर करने को मैं जाहिर करना चाहूँ मैं तो अपन आराम से लगी है और एकदम यार मुँह फरा गया है मिल बॉली की वाय मिल हल्ला का यार थमल था मेरे फिर मिल थमल धोला और मैं पुंगड़ और फिर मैं वही समझे पे ख्याल हो गया फिर दोबारा
और फिर मिल तब ढोंगा उठाए के तब बढ़ गए और तब वो मत 30 रुपये तब मथी गाँव में लठा लेक और फिर तब खुंड भगा दिया। और बहुत भयंकर बाघ भाई, बाघ नहीं सो चित कब्र छी चित कब्र।